एक चीज़ तो क्लियर है कि एफआई की सेलिंग इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई है। फ्राइडे को भी अगर आप देखें और मैं फ्यूचर्स के आंकड़े पे आऊँ, इवन कैश की इंटेंसिटी कम हुई है। एफआई की सेलिंग देखिए 1100 करोड़ की रह गई है। डीआईएस की बड़ी बाइंग हुई है करीब करीब 3870 करोड़ की। वो बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर एफआईएस और डीआईएस के। उसमें देखिए आप क्लियरली जो 2000 वाला मामला था वो आधा हो गया है ना, 1100 करोड़। उससे पहले तो हमने 3760 करोड़ का भी मामला देखा था। पिछले 4 दिनों का सबसे कम सेल नंबर है एफआईआई का, और इस वजह से डीआई को भी उतनी बाइंग नहीं करनी। हालांकि डीआई की बाइंग इंटैक्ट है 3800 करोड़ के करीब की, तो वो सेलिंग कम हुई है। इसके अलावा अगर आप इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स का मामला देखें तो नेट ये एफआईआई की सेलिंग होगी 12 दिनों की, लेकिन इंडेक्स में 650 करोड़ की सेलिंग के सामने स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है 738 करोड़ की, तो फ्यूचर्स में नेट 80 करोड़ की बाइंग हो गई। और तो उस वजह से एक नेट नंबर जो एफआईआई का है वो 1000 करोड़ के करीब का रह गया। और 2 दिनों में स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग हुई है, करीब करीब 3500 करोड़ की बाइंग हुई है। और इसमें आप जोड़ दीजिए वो मार्केट ब्रेड, मिड कैप की आउट परफॉर्मेंस, स्मॉल कैप की आउट परफॉर्मेंस पिछले 2-3 दिनों से, तो वो कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है श्रेया कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अच्छा बन रहा है यहाँ से। विद इन इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में सेलिंग हुई है, हालांकि बहुत बड़ी नहीं, 117 करोड़ निफ्टी में, 235 करोड़ बैंक निफ्टी में। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, और कुछ बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं है। अगर आप इवन इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग और शॉर्ट इनके अगर आप चेंजेस देखेंगे श्रेया, तो अब देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है मोर और लेस, 2800 लॉन्ग कम हुए हैं, शॉर्ट सिर्फ 600 जुड़े हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ऐड हुए हैं, लॉन्ग ज़्यादा ऐड हुए हैं लेकिन करीब करीब 22,000 के करीब, और शॉर्ट करीब करीब 14,000 के करीब ऐड हुए हैं। वो एफआई का लॉन्ग शॉर्ट की टेबल दिखाता हूँ मैं आपको। अब हम 10% पर आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि एफआई के जो शॉर्ट्स हैं वो एडमेंट है, नहीं हम तो कवर नहीं करेंगे, हम तो रहेंगे शॉर्ट रहेंगे इस मार्केट में, और रैली में और शॉर्ट ऐड करेंगे। 1.5 लाख के करीब उनकी शॉर्ट पोजीशन है। ये 15 अक्टूबर के बाद का सबसे खराब लॉन्ग शॉर्ट रेशो है, और 24 नवंबर के बाद के सबसे ज़्यादा सिस्टम में नेट शॉर्ट है। बस इस आंकड़े को ना 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक फेज आया था जिसमें एफआई के शॉर्ट्स ने पैसा बनाया था, 3 महीने का फेज था वो। लेकिन इसके अलावा जब भी एफआईआईज 90% शॉर्ट पर रहे ना, नॉर्मली मार्केट ने आपको बड़ी रैली दी है। अब वो ट्रिगर कहाँ से आ सकता है? क्या एक दिन उठ के डोनाल्ड ट्रंप ट्रुथ सोशल पे डाल दें कि अब हम इंडिया पे वो 25% टैरिफ हटा रहे हैं? अगर वो आ गया, ट्रेड डील की भी बात चली रही है कि मार्च तक शायद आई जाए, हालांकि हम अब उस पर कोई डेडलाइन नहीं ले रहे हैं, हमारे मिनिस्टर खुद कह चुके हैं। कोई ट्रिगर आ सकता है क्या कि जिससे ये 1.5 लाख शॉर्ट कवर हो जाए, 90% शॉर्ट? सोचिए अगर 90% शॉर्ट है सिस्टम में, अगर कवरिंग आई तो कितनी बड़ी होगी वो कवरिंग। लेकिन कवरिंग सिर्फ इसलिए नहीं आई, वो एफआई शॉर्ट है। अगर कवरिंग आई तो मूव बड़े होंगे, उसके लिए ट्रिगर चाहिए। अब वो ट्रिगर आएगा नहीं आएगा, ये सेकंड गेस करना बहुत टफ है इस समय। इंडिया विक्स 10.11 पर है। एक डेटा जो थोड़ा सा एलिवेट हो गया, वो आज थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी शायद जब नीचे आया तो वो मार्केट जब नीचे आया तो थोड़ा करेक्ट हो जाएगा, वो है पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो थोड़ा महंगा हो गया, मतलब एलिवेट हो गया, 1.15 पर आ गया है वर्सेस 0.94। 1.15 1.2 थोड़ा सा स्लाइटली इस कॉन्टेक्स्ट में ओवरबॉट हो जाता है। बैन में एक अपडेट है आज, एंट्री कोई भी नहीं है, लेकिन सम्मान कैपिटल बैन से बाहर आया, तो आज सम्मान कैपिटल पर भी नजर रहेगी। काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक रहा है ये, ब्रेव हार्ट्स के लिए ये स्टॉक। और बैन में सिर्फ एक स्टॉक बचा है, वो है बंधन बैंक। बंधन एज इट इज बैन में इंटैक्ट है, इसके अलावा और कोई स्टॉक नहीं है बैन में, क्योंकि सम्मान बैन से बाहर आ गया है।